अतः जो हो गया उसे भूल जाना ही उचित होगा। अब कृपा करके यह बतलाएं, युधिष्ठिर आपकी मान मर्यादा एवं खाने पीने का ध्यान रखते हैं या नहीं। धृतराष्ट्र बोले, हे महात्मा विदुर, युधिष्ठिर मुझे अपने पिता की तरह व गांधारी को माता की तरह समझता है, किंतु उनके न रहने पर भीमसेन हमें खरी खोटी सुना जाता है। कहता है, जब तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर था तब तुमने लड्डू में विष मिलाकर मेरे लिए भेजा। दूसरी बार लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर देने का प्रपंच रचा। तुम्हारे जैसा पापी एवं अधर्मी सकल संसार में चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर धमकी देते हुए कहता है कि यदि मेरी चुगली भ्राता युधिष्ठिर से करोगे तो खाने के लिए मार डालूंगा। उसकी कटु बातें मुझे सहन नहीं होती। परमेश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, मन ही मन बुदबुदा उठे थे विदुर जी और सोचने लगे, यह दुर्दशा हो रही है और फिर भी भौतिक सुखों को त्याग सकने का लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं। बुढ़ापा आने पर भी सांसारिक माया में लिप्त हैं, इसलिए इनको ज्ञान की राह दिखाकर प्रभु की भक्ति की तरफ ले चलूं, यही उचित होगा। और प्रत्यक्ष में बोले, हे भाई, भीम की बातें तुम्हें मन में गांठ कर युधिष्ठिर के दिए हुए घर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने जिस तरह द्रौपदी का चिरहरण किया, भीमसेन को विष देकर मारना चाहा, छल से युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया, ये सभी बातें अधर्म की परिचायक है। और तुम उन्हीं के साथ कौन सा मुंह लेकर रह रहे हो, जिसे तुमने कदम कदम पर दुख पहुंचाया। तुम पुत्र विहीन हो गए और वृद्ध हो गए हैं। इतना दुख भोगने पर भी तुम्हारे आँख की पट्टी नहीं खुल रही है। तुम मृत्यु निकट पहुँच चुके हो। जिन हाथों ने तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अकाल मृत्यु के गोद में डाल दिया, उन्हीं हाथों से रोटी खाते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव होना चाहिए। जैसे लाठी मारने से कुत्ता दूर भाग जाता है, किंतु को रोटी का टुकड़ा दिखाने पर अपनी सारी पीड़ा भूलकर दुम हिलाता हुआ वापस आकर रोटी के टुकड़े को खा लेता है, ठीक वही गति तुम्हारी है। अभी तुम्हारे मन में जीने की इच्छा बनी हुई है।